Hello everyone. So let we again continue toward graphical representation of linear inequalities. In the previous module हमने वहाँ पे बहुत ही simple और basic problems ली थी. Let me continue again with a few more basic problems so that you come to know कि आपने यहाँ पे हर एक problem में करना क्या है. अब जैसे आपको यहाँ पे दिया हो x minus y less than equal to 5. Fine. तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आपने equal to पे focus करना है. तो look, अगर मैंने यहाँ पे इस इक्वालिटी को लिया, पहले हम पॉइंट चेक करते हैं. अगर x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी -5, और अगर यहाँ पे y वैल्यू 0 है तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी 5. तो अकॉर्डिंगली द पॉइंट्स नाउ यू आर गोइंग टू गेट दे आर 5, 0 एंड 0 -5. नाउ दीज आर द पॉइंट्स ऑब्टेन्ड. तो लेट वी नाउ प्लॉट इट ग्राफिकली. तो अगर आपने इसको ग्राफिकली प्लॉट किया, नाउ से ये आपके पास यहाँ पे x एक्सिस एंड देन हियर इट इज y एक्सिस. तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड देन -1, -2, -3, -4 एंड देन लेट इट बी -5. तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या है 5, 0 एंड देन हियर कम्स 0 एंड -5. अकॉर्डिंगली अब अगर आप यहाँ पे इक्वलिटी जनरेट करना चाहते हो लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग, x plus y, x minus y equal to 5 के according, now these are the points to be joined. तो this is line I'm going to get. ये मेरे को यहाँ पे जो लाइन है फिलहाल के लिए अटेन हो जाएगा अगर आप चेक करेंगे. फाइन. अब आपके पास यहाँ पे क्या, फिर वही दो पार्टीशन. वन इज टुवर्ड्स ओरिजिन. ओके, वन पार्ट ऑफ दिस लाइन. लुक, ये जो हिस्सा है ये आपके पास ओरिजिन को कंटेन करता है और ये ओरिजिन को कंटेन नहीं करता. तो व्हाट यू नीड टू डू, अब आप ओरिजिन को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. लुक, जो ओरिजिन है अगर आप देखोगे ये सेटिस्फाई करता है द इनइक्वालिटी x minus 1, x minus y less than equal to 5. कारण क्या है, अगर आप यहाँ पे ओरिजिन को फिल करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 5 ये क्या है, ट्रू है यहाँ पे. तो अगर ट्रू है, क्योंकि ओरिजिन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, तो वी हैव टू शेड द पार्ट विच कंटेन्स, क्या कंटेन करता है, ओरिजिन को कंटेन करता है. तो आपने इस तरफ चलना है. अब ओरिजिन लाइन के इस तरफ है, चेक कर सकते हो, ये पड़ा है ओरिजिन आपका, ये रहा. तो मतलब अगर मैं यहाँ पे शेडिंग की तो ये शेडिंग करने के बाद दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट. Now that is the graphical representation of linear inequality we have been given here. जो linear inequality हमें दिया गया है हम उसको graphically इस तरीके से represent करेंगे. For example, I am saying you are given 2x minus 3y less than equal to let it be -6. थोड़ा सा और आगे चलते हैं. Now अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे 2x minus 3y is equal to क्या है, -6. फाइन. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, पॉइंट्स देखते हैं. अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू बचे 2 आएगी. यू कैन चेक -3y इक्वल टू -6, तो y इक्वल टू 2. और अगर यहाँ पे y 0 है तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी, -3. तो व्हाट आर द पॉइंट्स नाउ, पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या क्या आगे, एक तो -3, 0 एंड देन आगे क्या आएगा 0 एंड 2. तो दीज आर द पॉइंट्स विद यू. अब आपने अगला काम क्या करना है, लेट वी प्लॉट देम. तो -3, 0 ये हो गया आपका, -1, -2, देन यहाँ पे क्या -3 एंड देन दिस साइड लेट मी मूव टुवर्ड y एक्सिस. नाउ पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या है, पॉइंट आपके पास है एक तो -3, 0, एक यहाँ पे क्या है 0, 2. तो यहाँ पे ये हो गया -3, 0. देन ये सेकंड पॉइंट है बच्चों. तो दिस इज द लाइन, ये लाइन होगी आपके पास यहाँ पे. फाइन. वंस अगेन नाउ यू नीड टू चेक कंफर्मेशन, फिर यहाँ पे ओरिजिन से होगी. अब ओरिजिन जो है क्या वो यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है. लुक हियर, ओरिजिन डज नॉट सेटिस्फाई. कारण क्या है, अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू को फिल किया ओरिजिन को, 2 टाइम 0 आएगा, 3 टाइम 0
लेस देन इक्वल टू -6, 0 लेस देन इक्वल टू -6 इज नॉट ट्रू, यू नो इट। ठीक है, ना 0 -6 के इक्वल है, ना 0 -6 से छोटा है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट मीन अब क्योंकि आपके पास ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करता, यू हैव टू शेड द रीजन विच डज नॉट इन्वॉल्व ओरिजिन। तो आपने वो वाले पार्ट को यहाँ पे शेड करना है जिसमें ओरिजिन ना हो। देखो इसके नीचे की तरफ तो ओरिजिन है लेकिन ऊपर की तरफ ओरिजिन नहीं है। तो अब आपके पास यहाँ पे जो शेडिंग होगी बच्चे, वो शेडिंग आपके पास उस पार्ट को करके चलना है जो कि ओरिजिन को इन्वॉल्व नहीं करता। फाइन, तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। ये आपके पास इस तरीके से काम चलेगा। फाइन, अब चलते हैं आगे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स, सपोज वी हैव बीन नाउ गिवन हियर now there are two type of inequalities everyone of you know. Fine, अभी तक जो मैं inequalities यहाँ पे लेके चल रहा हूँ उसमें मैंने हर जगह पे इक्वल टू का साइन लिया है। सपोज नाउ यू आर हैविंग हियर 3x + 4y लेस देन 12, तो यहाँ पे अब इक्वल टू का साइन नहीं है। तो जब यहाँ पे आपके पास इक्वल टू का साइन नहीं है तो आपके पास वहाँ पे आपको थोड़ा सा और कॉशियसली वर्कआउट करना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, जब मेरे पास यहाँ पर ये इनइक्वालिटी आपको दी जाएगी या तो ये फॉर्मेट में या फिर ये फॉर्मेट में, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के वक्त देयर आर फ्यू अमेंडमेंट्स वी नीड टू मेक। फॉर द मोमेंट लेट यू डू वन थिंग हियर, ऑल्दो यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, आप इसको कुछ ऐसे सोच के चलो कि इफ इट वुड हैव बीन इक्वल टू साइन हियर देन व्हाट वुड हैव बीन द पॉइंट्स विद यू। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे कंसिडर करके चलता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 3, और अगर यहाँ पे y का वैल्यू 0 है तो x वैल्यू क्या है 4। इट मीन पॉइंट आई एम गोइंग टू गेट दे आर 4, 0 एंड 0, 3। फाइन, अब यहाँ पर जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपने देख के चलना है वो क्या है, ये मेरे पास हो गया यहाँ पे एक्स वाई प्लेन एंड अकॉर्डिंगली आई हैव टेकन पॉइंट्स राइट हियर। ये मैंने यहाँ पे पॉइंट्स उठा लिए। नाउ लिसन केयरफुली, एक तो पॉइंट आपके पास आपको यहाँ पे दिया गया ये, अनदर पॉइंट यू आर गेटिंग हियर दिस वन, बट देन you can't join them with the help of a thick line। थिक लाइन तो आप तब वहां पे इंट्रोड्यूस करते ना अगर आपके पास यहाँ पे ये होता, इक्वल टू का साइन होता। आई डोंट हैव एनी इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन ना होने का मतलब है ऐसा लाइन आपके पास वहां पे फिजिकली मैं शो नहीं कर सकता फिलहाल के लिए। तो हम क्या करते हैं, देखो लुक आई वांट टू गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी, मेरे को इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, बट बिकॉज अब यहाँ पे आपके पास इक्वालिटी का साइन नहीं है, देन आपने क्या करना है, जो पॉइंट आपको मिल रहे हैं these are to be joined by mean of you can say a dotted line। ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता देन आपके पास जो ये है ये लाइन की बाउंड्री है, that is the boundary of you can say that is where line 3x plus 4y equal to 12 would have been exactly okay। तो ये लाइन इस जगह पे होती। अब आपने करना क्या है, अब आप वही जो है अगला काम जो आपने करना है वो है ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। यस इट सेटिस्फाइज, इसको चेक करो जो ओरिजिन है ओके ये आपके पास यहाँ पे सेटिस्फाई करता है 3x plus 4y less than 12, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ओरिजिन को फिल करेंगे 3 into 0 4 into 0 less than 12 0 less than 12 that is true। तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आपने क्या करना है, अब आपने उस पार्ट को शेड करना है जिसमें ओरिजिन इन्वॉल्व है। तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये जो आपके पास है इसके डाउनवर्ड की तरफ अगर आप देखोगे तो ओरिजिन उसी रीजन में कंटेन्ड है। तो ये जो हम इनइक्वालिटी को प्लॉट कर रहे हैं ना,
इसे हम कहते हैं ओपन हाफ प्लेन में। तो वी आर प्लॉटिंग इट इन ओपन हाफ प्लेन। ओपन हाफ प्लेन का मतलब यहाँ पे क्या है, व्हेन आई डोंट हैव इक्वलिटी साइन देयर, व्हेन आपके पास लाइन जो है, लाइन फिजिकली वहां पे अपीयर नहीं कर रही, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर यही यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता, आई वुड हैव शोन इट विद अ थिक लाइन एंड देन दैट वुड हैव बीन योर क्लोज हाफ प्लेन। तो बेसिकली क्लोज हाफ प्लेन में लाइक वी वर डिस्कसिंग द थिंग्स देयर इन अ क्लोज हाफ प्लेन, लाइन प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करती है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड लाइन इटसेल्फ। बट व्हेन यू आर इन ओपन हाफ प्लेन, तो वहां पर आपके पास पूरे का पूरे जो प्लेन होता है डेट विल बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट ओनली। एक तो आपके पास ये, एक ये, बिकॉज यहाँ पे लाइन का अपना कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, इस बात को आपने समझ के चलना है। फाइन, तो मतलब ये आपके पास दोनों में एक डिफरेंस रहेगा, वेन एवर देर इज इक्वलिटी साइन एंड वेन एवर देर इज नॉट गिवन एनी साइन ऑफ इक्वलिटी इन एन इनइक्वलिटी। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। फाइन, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज वी हैव नाउ गिवन, लुक, माइनस 5x प्लस 3y, लेट इट बी बिगर देन 15। ये बात करके देख लेते हैं एक बार। फाइन, तो व्हाट यू नीड टू चेक नाउ, लुक, पहली बात तो अगर मेरे पास यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता, अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी 5, और अगर y 0 है तो x वैल्यू क्या होगा -3। तो अकॉर्डिंगली व्हाट डू वी गेट, लुक, तो x वैल्यू -3, तो मतलब ये पॉइंट हमने -3 0 एंड देन अगेन सेम थिंग, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका पॉइंट 0.5 है। नाउ यू नीड टू ज्वाइन बोथ ऑफ देम। आप इन दोनों को आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे। तो जैसे अब आपने यहाँ पे इनका ज्वाइनिंग किया, अब आप चेक करो यहाँ पे कि क्या ओरिजिन यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करता है। ओके, वेट, यहाँ पे जो लाइन है, लाइन आपने क्या करना है, डॉटेड शो करना है, ना कि थिक। फाइन, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, ये डॉटेड लाइन लेके चलनी है आपने, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन ही है, तो प्लीज़ मेक करेक्शन देयर। या फिर वेट अ सेकेंड, आपके पास ये जो लाइन है, ये लाइन आपने यहाँ पे बचे समथिंग लाइक दिस। ओके, डॉटेड शो करना है एंड देन अब ओरिजिनल इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, यू कैन चेक 0 + 0 बिगर देन 15 नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो अब आपने क्या करना है, आपको उस पार्ट को लेकर चलना है जो कि ओरिजिन को कंटेन नहीं करता। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल गेट, नाउ यू हैव टू बी ऑन दिस साइड, दिस पार्ट ऑफ inequality or this side of inequality does not satisfy does not satisfy origin, and that is what will be graphical representation of linear inequality we have been given here। आपको इस तरीके से यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा। फाइन, तो